नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अला की जय। श्री चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। महाराज की जय। श्री चंद्र सरोवर की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय।
श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। प्रयोग की श्री बैठक जी की श्री सूरकुटी की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। अष्ट सखान की जय। श्री सप्तकोश गिरिराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय। उनके परम कृपा भाजन ब्रजरज उपासी गो उपासी श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज की जय। उनके परम पावन श्री ब्रजरज प्राप्ति महामहोत्सव की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। संत भगवान और आगे आकर विराज जाएं, जिसमें जो लोग पीछे आली हैं, जो महारास स्थली श्री चंद्र सरोवर में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री गुसाई श्री विठलनाथ जी, गुसाई श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री सूरदास जी, जिन्होंने 73 वर्ष तक यहाँ विराजमान रहकर उपासना की, भगवान की लीलाओं का गायन किया, ऐसी अतिशय पुनीत स्थली पर जहां श्री ठाकुर जी ने महारास किया, ऐसी स्थली पर श्री शूरश्याम गोष्ठ में विराजमान हैं एवं एक ऐसे महान संत के तिरोभाव उत्सव में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, जिन्हें ब्रजवासी हृदय से अपनों मानते। हमारे बाबा हम सबका सौभाग्य था कि श्री पंडित जी महाराज जैसे महापुरुष यहाँ विराजमान रहे और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी के दर्शन के बिना गिरिराज जी की यात्रा, गिरिराज जी की परिक्रमा प्रेमी पूर्ण नहीं मानते थे। यहाँ कर गिरिराज जी की परिक्रमा करें, दर्शन करें, पंडित जी का दर्शन किए बिना चले गए तो लगता था भी गिरिराज जी की यात्रा पूरी नहीं हुई। वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, स्मृतियों में, संतों की वाणियों में संतों के जो जो लक्षण कहे गए वे सब एक जगह पंडित जी के रूप में चरितार्थ थे, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते थे। एक उदाहरण थे, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं ना, इतने गुण जामे सो संत। तो इतने गुण जामे सो संत उदाहरण के रूप में किसको कहा जाए, तो श्री पंडित जी महाराज उसका एक उदाहरण थे। जिस स्वभाव की याचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं,
कबहू को हो या रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। वो स्वभाव श्री पंडित जी महाराज को बाद में प्राप्त हुआ हो ऐसा नहीं, वह तो जन्मजात स्वभाव था। ऐसी कहे ना कि मोर तो चितई चिताएं आवे, यहां जन्म लेने के बाद थोड़ी कोई उनके पंखों पर चित्रकारी करता, वो तो बने बनाई आते। ऐसे ही पंडित जी बने ही बनाए आए थे। इस शताब्दी में साधकों के समक्ष, विरक्त संतों के समक्ष श्री पंडित जी महाराज ने एक अनुपम और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी दूसरे का नहीं, अपने आप के जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। और उन पंडित जी के स्वरूप को और उनके स्वभाव को उनके दिव्य मंगलमय गुणों को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, ऐसे पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं। सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं। यदि वह अत्यंत तन्मयता पूर्वक अपने अंतःकरण को अपने सेव्य के चरणों में निवेदित करता हुआ, तत्सुख का विचार करता हुआ, आत्म सुख का परित्याग करता हुआ यदि वह अपने सेव्य की सेवा करता है, तो सेव्य के सारे गुण सेवक में अपने आप आ जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा है, भक्त में भगवान के गुण अवतरित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासिते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। भगवान के समस्त गुण भक्त में आविर्भूत हो जाते हैं, सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज जी कहते थे, जो समर्पित सतशिष्य होता है उसमें सद्गुरु के स्वभाव का, उनके गुणों का, उनकी गरिमा का, उनकी महिमा का अवतरण हो जाता है। श्री पंडित जी सद्गुरु स्वरूप में थे, तो पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी सत शिष्य के रूप में थे। केवल शिष्य बनाने की जो परंपरागत विधि है, उस विधि का संपादन करने मात्र से कोई शिष्य नहीं हो जाता। कान फूंक दिया तो चेला हो गया। ठीक है, लोक व्यवहार में कहा जाएगा हमने उनसे कंठी लिया, उनसे मंत्र लिया, वो हमारे गुरुजी हैं, हम उनके शिष्य हैं, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, लोग कहते ही हैं। लेकिन शिष्य शब्द का अर्थ होता है, शिष्य शब्द संस्कृत भाषा का है।
शास अनुशिष्टौ धातु से कृत प्रत्यय करने पर, कृदंत प्रत्यय करने पर शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः शिष्यः। जो सद्गुरु के अनुशासन के योग्य हो, अर्थात उनके अनुशासन को अक्षरशः माने, पालन करे, उनके सिद्धांतों को जिए, उसे शिष्य कहते हैं। इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान ने अपनी प्रश्नोत्तरी स्तोत्र में शंकराचार्य जी ने कहा, शिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एव। शंकराचार्य जी कह रहे हैं शिष्यस्तु कहा, किसे शिष्य कहेंगे, शिष्य कौन है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं शिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एव। जो गुरु भक्त है वही शिष्य है। गुरु भक्त का तात्पर्य क्या है? विचार है ये केवल। गुरु भक्त का तात्पर्य क्या है? गुरु जी का चला लंगोटी धो देना, हाथ पांव दाब देना, और कोई शरीर की सेवा कर देना, तन से, मन से, धन से कोई सेवा कर देना, इतने से गुरु भक्ति हमारी प्रमाणित हो गई? यह तो गुरु भक्ति है ही। वास्तविक गुरु भक्ति यह है कि श्री गुरुदेव के मुखारविंद से शिष्य के लिए जो शब्द निकले, उस पर फिर शिष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले। ये उसकी गुरु निष्ठा का प्रमाण है, ये उसकी गुरु भक्ति का प्रमाण है। उसको गुरु भक्त कहते हैं। यही सूर्य श्याम की बात है। चंद्र सरोवर की ही बात है। एक बार पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने कहा कि शास्त्रों में जो सिद्धांत का, धर्म का, तत्व का विचार किया गया है, उस विचार को शास्त्रानुकूल तर्क के द्वारा, ध्यान से सुने एक एक शब्द को, शास्त्रानुकूल तर्क के द्वारा उसे बुद्धि की कसौटी पर कसा जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा है, सही तर्केण मंतव्यः। क्या कहा? ब्रह्म सूत्र है, सही तर्केण मंतव्यः। तो वहां तर्क का आदर है, वहां तर्क किया जा सकता है। शास्त्र के अनुकूल तर्क करने की आज्ञा है। किंतु बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा कि ये पंडित जी महाराज के वचन है। बाबा अपनी तरफ से तो कभी कुछ कहते नहीं थे, किसी महापुरुष का उदाहरण देकर बोलते थे, ये उनका वचन है। तो बाबा बोले ये पंडित जी का वचन है कि शास्त्र के सिद्धांतों को शास्त्र के अनुकूल तर्क की, विचार की कसौटी पर कसा जा सकता है, किंतु संत के, सद्गुरु के मुख से कुछ निकल गया तो उसको विचार की, तर्क की कसौटी पर कसने की आवश्यकता नहीं है। वे जैसा कहते हैं वैसा मान लो।
क्योंकि गुरु कहते किसको हैं? प्रश्नोत्तरी में श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कोबा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। जो हितोपदेशक है वही गुरु है। जो हित का उपदेश करता है, हित की बात बताता है, वही गुरु है। इस पृथ्वी की उत्तम से उत्तम कोई भी वस्तु प्राप्त करने पर भी जीव का हित नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत सुख को, वैभव को, इन दिव्य लोकों में दिव्य देव शरीर से प्राप्त होने वाले भोगों को प्राप्त करने में भी जीव का हित नहीं है। जीव का परम हित है इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति से बढ़कर के, भगवत चरणारविंद की निष्काम सेवा की प्राप्ति से बढ़कर के जीव का कोई दूसरा हित नहीं है। और इस हित का उपदेश सद्गुरु करते हैं। श्री पंडित जी महाराज गिरिराज जी में आए तो गिरिराज जी से फिर कहीं गए नहीं। गए कहीं नहीं गए। और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का जन्म तो महान संतों की भूमि, श्री नरसिंह मेहता आदि संतों की भूमि, गुजरात की भूमि में एक विप्र परिवार में पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का जन्म हुआ था। और जन्म से ही उनकी एक साधक की प्रकृति थी। संत श्री विनोबा भावे के विचारों से भी वे प्रभावित थे, उनसे जुड़े रहे और उन्होंने उनकी पद्धति का अनुसरण करके कुछ समय तक सेवा भी की, समाज सेवा भी की। किंतु वे तो श्री गिरिराज जी के थे, वे तो ब्रजभूमि के ही थे। यहाँ के जो ठाकुर जी है ना, हमारे जो ठाकुर जी हैं, यहाँ के ब्रज के ठाकुर, उनका नाम जानते हैं क्या है? वैसे तो अनंत नाम है उनके, लेकिन उनका नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम के बहुत अर्थ हैं। उन अर्थों की ओर, उस व्याख्या की ओर हमें नहीं जाना है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि कृष्ण शब्द का एक अर्थ यह भी होता है जो अपनी ओर प्रेमियों को खींचता है, आकृष्ट करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण माने अपनी ओर जो खींचता है, कर्षतीति कृष्ण, जो खींचता है उसे कृष्ण कहते हैं। तो श्री ठाकुर जी का नाम जीवों को आकर्षित करता है, श्री ठाकुर जी का रूप जीवों को आकर्षित करता है, श्री ठाकुर जी की लीला जीवों को आकर्षित करती, कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनकी लीला आकर्षित करती है। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप जो श्री ब्रजमंडल है, ब्रजभूमि है, ब्रजधाम है, यह भी प्रेमियों को आकृष्ट करता है, खींचता है अपनी ओर। परम साधु प्रकृति के श्री तिवारी जी बैठे हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं और महात्मा ही हैं, साधु ही हैं।
हमें तो बहुत अधिक समय नहीं हुआ। यह शरीर सन 81 में ब्रजभूमि में आया। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज स्वयं कृपा करके लाए, उनके साथ हम वृंदावन आए और तब से अब तक यही है। भटकना बंद नहीं है, भटकना पड़ता है इधर उधर। कल यहां समय से आना था, लेकिन अब छोटे गांव जैसा शहर तो कलकत्ता है नहीं, निवास कहीं था, कथा का स्थल कहीं था। ओ महाराज, बहुत जाम भी जगह जगह लगता है, दूरियां बहुत हुआ करती थी। तो कल 2:30 बजे वहां कथा पूर्ण हुई। 4 दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का स्मरण वहां किया गया, क्योंकि महाप्रभु जी की श्री जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा, ब्रजभूमि की यात्रा को 500 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो कुछ संतों का समूह वो तो 5 अगस्त से ही पुरी से चल पड़ा है पैदल मार्ग से, और वो महाप्रभु जी जिस मार्ग से चल करके वृंदावन पधारे थे उसी मार्ग से चल करके वो वृंदावन पहुंचेंगे। और एक यात्रा, वाहन वाली यात्रा पुनः आरंभ होने वाली है। तो सबका मन था कि महाप्रभु जी की यात्रा होने वाली है, उनका चरित्र संक्षिप्त हो जाए। और बड़ी समस्या थी कि भाई महाप्रभु जी का चरित्र 4 दिन में कैसे हो, तो कम से कम 1 सप्ताह भी कम है। इतना बृहद व्याख्यान किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, और इतना तात्विक व्याख्यान है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का कि श्री चैतन्य चरित्र के माध्यम से संपूर्ण वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की चर्चा श्री कविराज गोस्वामी जी ने की। श्री चैतन्य चरितामृत अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। तो भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से और कुछ श्री चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेकर के महाप्रभु जी की मंगलमयी चर्चा हुई। और फिर समय बदलना पड़ा, क्योंकि समय से फ्लाइट पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए समय बदलना पड़ा। और रात्रि को 2 बजे के बाद मलुक पीठ पहुंचे और फिर कुछ शारीरिक क्रिया करके 3 बजे के करीब विश्राम में गए और 5 बजे उठ गए। इसलिए यहां आने के बाद ऐसे लग रहा था कि 1 घंटे बस सो ही जाए। तो बाबा ने तुरंत पूरी व्यवस्था कर दी, श्री गणपत बाबा ने, और बस विश्राम में चले गए। आप आगे आ जाए महाराज जी, स्वामी जी ऊपर आ जाए। शेखंडानंद आश्रम से संत पधारे हैं, आ जाए, आगे आ जाए, संतों के लिए यहाँ आगे स्थल। तो भगवत कृपा से क्या कह रहे थे, स्मरण दिलाना। हाँ, तो पंडित जी, हम निवेदन यह कर रहे थे कि श्री पंडित जी महाराज भी ब्रजभूमि छोड़ करके कहीं गए नहीं। हाँ, हम जो बात कह रहे थे 81 की बात कर रहे थे कि तब से ब्रजभूमि का आश्रय श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उस अभी बहुत अधिक समय तो नहीं हुआ, लेकिन तब से अब तक हमने देखा है तमाम विद्यार्थी, जो कोई किसी प्रांत का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, और संस्कृत पढ़ने के नाम पर वृंदावन में आए। और बहुत से विद्यार्थी तो हमारी पास आकर के पढ़े, और वो सुख दुख भोग करके भी अब वृंदावन के बाहर नहीं जाना चाहते, ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहते। कोई किराए पे रहता है, बड़े बड़े कष्ट पूर्वक लोग रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं।
हम उनको कहते भाई इसलिए घर वालों ने भेजा था कि संस्कृत पढ़ के आए हो, अपने क्षेत्र में इलाके में पंडिताई करना, कर्मकांड करो, कथा बाँचो और अपने गृहस्थ का पोषण करो। यहीं क्यों? बोले यहीं कोई पूजा पाठ मिल जाता, संतोष है। भाई वहां जाएंगे तो वृंदावन का दर्शन तो नहीं होगा, वृंदावन का वास तो नहीं होगा, बिहारी जी का दर्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ कष्ट पूर्वक ही किराए से एक कोठरी में रहना पसंद है, पर अब लौट के घर जाना पसंद नहीं। विवाह करके भी कितने लोग, अब कितने लोग तो कुटिया कहीं कहीं खरीद के बस गए, अपनी छोटी मोटी झोपड़ी डाल ली, बना ली। तो हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि ये ब्रजभूमि भी सबको अपनी ओर आकृष्ट करती है, खींचती है। ये ब्रजभूमि जैसे यहाँ के ठाकुर सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी का ही स्वरूप जो ब्रजभूमि है, वह ब्रजभूमि भी प्रेमियों को, साधकों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। भगवान चुंबक हैं। भगवान क्या हैं? भगवान चुंबक हैं। और भक्त जो है, जीव जो है, साधक जो है, वो है लोहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं सप्तम स्कंध में, प्रहलाद जी कहते हैं यथा ब्राह्म्यच्चयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्षश निधौ तथा में विद्यते चेतः चक्र पाणेर यदृच्छया। शंडामर्क ने पूछा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं और हमारे विद्यालय में भगवान की भक्ति की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो हमने पढ़ाया नहीं। दूसरी जगह से कहीं से कोई सत्संग यहाँ मिले ऐसी संभावना नहीं। फिर तुम अच्छे मार्ग पर आओ, ये मनमाने मार्ग का तुमने चयन कैसे कर लिया? तुम भगवान का भजन क्यों करना चाहते हो? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, हे विप्र देवता, हे अध्यापक महोदय, जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण तो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं। तथा में भिद्यते चेतः चक्रपाणे यदृच्छया, स्वाभाविक मेरा चित्त श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हो रहा है। इसका मतलब है साधक का चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वह संसार की ओर आकृष्ट नहीं होगा, वह भोगों की ओर आकृष्ट नहीं होगा। जितना चित्त शुद्ध होता चला जाएगा तो भगवान की ओर आकृष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी के जैसे शुद्ध चित्त के महापुरुषों को भी ब्रजभूमि अपनी ओर आकर्षित करती है, और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के जैसे महान संतों को भी ब्रजभूमि अपनी ओर आकृष्ट करती है। गुजरात में विप्रकुल में बाबा का जन्म हुआ, और फिर जब आए तो कहां कहां पैदल चलते हुए बाबा आए, वृंदावन आए, और वृंदावन से फिर गिरिराज जी आए, और जैसा उन्हें ध्यान में स्वप्न में दिखता था उसके अनुरूप श्री पंडित जी का दर्शन हुआ। और दर्शन करके प्रथम दर्शन में ही श्री बाबा ठाकुरदास जी ने अपना सर्वस्व श्री पंडित जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया, और श्री पंडित जी के वचनों में कभी कोई ननुनच नहीं किया, कोई संदेह नहीं किया, और उन्होंने जैसा कहा वैसा ज्यों का त्यों मान लिया। किसी भी संत की सेवा करना कठिन है, फिर भी की जा सकती है, किंतु किसी भी महत्पुरुष के, संतों के सिद्धांतों को अक्षरशः पालन कर लेना ये बड़ा कठिन है। और यह अत्यंत कठिन कार्य उस सत्शिष्य के लिए सरल हो जाता है जिसने अपना अंतःकरण सद्गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। तो बाबा के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
बाबा के लिए कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि बाबा ने अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को श्री पंडित जी महाराज के चरणों में निवेदित कर दिया। और अब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाबा श्री ठाकुरदास जी का जीवन हम आप सबके सामने प्रत्यक्ष था, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसी अद्भुत अनुपम जो श्री धाम के प्रति निष्ठा है, बाबा की उस निष्ठा को बारंबार प्रणाम है। बाबा की अद्भुत जो गुरुनिष्ठा है, उस गुरुनिष्ठा को भी प्रणाम है। चंद्र सरोवर निवास की आज्ञा स्वयं पंडित जी ने दी बाबा को। बाबा को यहां विराजे हुए लोग जानते होंगे, बाबा अपनी इच्छा से यहां नहीं आए, क्योंकि अपनी इच्छा से तो जीवन में बाबा ने कुछ किया ही नहीं। पंडित जी महाराज की आज्ञा हुई चंद्र सरोवर निवास की, चंद्र सरोवर चले जाओ। और श्री बाबा चंद्र सरोवर आए। कुछ काल गिरिराज जी की तरहेटी में रहे, लेकिन श्री भरद्वाज आश्रम में, किंतु फिर बाबा यहीं आ गए और अंतिम क्षण तक बाबा यहीं विराजे। पूज्य पंडित जी महाराज की उपासना, उसमें वात्सल्य भाव की प्रधानता पंडित जी महाराज की उपासना में थी। वात्सल्य भाव की उपासना, यशोदा भाव की उपासना, ये श्री पंडित जी महाराज की विशिष्ट उपासना उनकी थी। लेकिन बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, लगता है इसीलिए पंडित जी ने उनको चंद्र सरोवर भेजा कि तुम तो महारास स्थली के साधक हो, वहीं जाओ। और यहां पंडित बाबा विराजते तो हम देखते छोटे छोटे ब्रजवासी बालक दिन भर जब देखो तब गोपी गीत, जब देखो तब गोपी गीत। बाबा निरंतर गोपी गीत श्रवण करते। कुछ समय तो ऐसा हो गया, जब देखो तब, रात को भी दिन को भी, जब देखो तब बाबा गोपी गीत श्रवण करते। और श्री गणपत बाबा जानते हैं कि बाबा सोते सोते भी लगता वही गुनगुनाते रहते थे, उसी भाव में रहते। तो ऐसे महान गुरुनिष्ठ, धामनिष्ठ, ब्रजरजनिष्ठ, ब्रजवासी निष्ठ, एक बड़ी विशेषता बाबा महाराज की, ब्रजवासी निष्ठ। बहुत से लोग ब्रजनिष्ठ तो हो जाते हैं, पर उनकी ब्रजवासियों में विशेष प्रीति श्रद्धा नहीं हो पाती। लेकिन हमारे महाराज जी ऐसा कहा करते थे, महाराज जी के वचन है, महाराज जी ऐसा कहते थे कि ब्रजवासी में प्रीति होए तो ही ब्रज की प्रीति है। महाराज जी कहते थे ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा न हो, ब्रजवासियों में प्रेम न हो तो ब्रज में प्रेम नहीं है, महाराज जी कहते थे। इसलिए ब्रजवासियों में प्रेम हो तो ब्रज प्रेम है, क्योंकि ब्रजवासी ब्रज से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे, कहते थे पंडित जी हमारी तुम्हारी क्या चले। दास को पंडित जी कहते थे महाराज, पंडित जी हमारी तुम्हारी क्या चले। नाभा जी ने तो कहा घोष निवासिन की कृपा, सुर नर बांछत आदि अज, बाल वृद्ध नर नारी गोप, हों अर्थी उन पाद रज। नाभाजी महाराज कह रहे हैं घोष निवासिन की कृपा,
घोष निवासी माने ब्रजवासी। ब्रजवासियों की कृपा कौन मांग रहा है? घोष निवासिन की कृपा सुर देवता भी चाहते हैं, नर मनुष्य भी चाहते हैं, और तो और वांछत आदि अज। सृष्टि का आरंभ करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी भी ब्रजवासियों की कृपा की भीख मांगते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं तदभूरि भाग्य में जन्म किमप्यटिभ्याम, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा इस ब्रजभूमि में किसी लता गुल्म के रूप में भी मेरा जन्म हो जाए। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्यों? बोले इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझे प्राप्त हो जाएगी। घोष निवासिन की कृपा सुर नर वांछत आदि अज, बाल वृद्ध नर नारी गोप हो अर्थी उन पाद रज। इसलिए ब्रजवासी चाहे बालक हो और चाहे बूढ़े हो, बाल वृद्ध चाहे नर हो अथवा नारी, नर नारी गोप हो अर्थी उन पाद रज। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी जो आत्मीयता श्याम सुंदर के प्रति, राधा रानी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति, ब्रजवासियों के हृदय में होती है, अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी वह आत्मीयता सामान्य जीव को प्राप्त नहीं हो पाती। यहां जन्म लेने वालों का तो ठाकुर जी से सहज संबंध है, स्वाभाविक संबंध है। अब वो स्वाभाविक प्रीति ही जीव का परम कल्याण करती है। तो बाबा ब्रजवासी माने ब्रजनिष्ठ तो थे ही बाबा, बाबा ब्रजवासी निष्ठ भी थे। बाबा ब्रजवासी निष्ठ थे। ब्रजवासियों में बाबा की विशेष प्रीति। ऐसे पूज्य बाबा के श्री ब्रजरज प्राप्ति महामहोत्सव में हम लोग शूरश्याम गौशाला के पवित्र परिसर में विराजमान होकर के प्रतिवर्ष सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। इस बार कल की सेवा श्री मदन मोहन दास जी ने की और हम चंद्र सरोवर में स्नान कर रहे थे तो कैसेट चल रही थी मदन मोहन दास जी की, बहुत सुंदर। उन्होंने भी धाम महिमा की ही चर्चा यहाँ की, ठाकुर जी की बाल लीला की भी चर्चा की, धाम महिमा की भी चर्चा की। तो बहुत सुंदर लगता है। बाबा मदन मोहन दास जी की सेवा एक दिन की स्वीकार करना चाहते थे, इसलिए कल उन्होंने भी सेवा। क्यों ना हो, बाबा की ब्रजवासी प्रीति है ना। तो हमारे श्री मदन मोहन दास जी वो विरक्त साधु तो है ही हैं, शरीर से भी वो ब्रजवासी हैं। इसलिए ब्रजवासी संत के द्वारा बाबा के उत्सव में सेवा हुई, ये भी एक सौभाग्य की बात है। हरिशरणम। वैसे बाबा के इस उत्सव में क्रमशः श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की चर्चा चल रही है। गत वर्ष तक वही चर्चा चली, लेकिन इस बार श्री हिताश्रम में वृंदावन में पूज्य बाबा श्री रासमणि दास जी महाराज का निकुंज उत्सव हुआ। बाबा श्री रासमणि दास जी भी राधा वल्लभी संत थे और शरीर से ब्रजवासी थे। विप्रकुल में उनका जन्म था और बरसाना वास उन्होंने करीब 50-60 वर्ष तक बरसाना वास किया उन्होंने। और अंत में वृंदावन में अपने गुरुस्थान में ही उन्होंने ब्रजरज प्राप्ति की। और रास मंडल पर जहां नित्य रास होता है
उस रास मंडल पर ही उन्होंने अपने अंतिम श्वास उन्होंने ली और अपने जीवन में कभी ब्रज के बाहर नहीं गए। तो वह एक महान भजन निष्ठ, धाम निष्ठ, आदर्श संत थे। इसलिए वृंदावन के सभी रसिक संतों की यह इच्छा हुई कि पूज्य बाबा श्री रासमणि दास जी महाराज के इस ब्रजरज प्राप्ति महोत्सव पर आपको ही वाणी से सेवा करनी है और वृंदावन महिमामृत की चर्चा करनी है। तो हमने संतों से निवेदन किया, हमने कहा ये वृंदावन महिमामृत की चर्चा करने का अधिकार उसका है जिसका तन मन प्राण ब्रज के बाहर न जाता हो। और हमारा तो कोई अभी प्रारब्ध ऐसा है कि हम भटक रहे हैं, इधर से उधर धक्का खा रहे हैं, तो इसलिए हमारी कहने की पात्रता नहीं है, हम नहीं कह पाएंगे। इसलिए किसी विशेष धामनिष्ठ संत से ही इसके ऊपर चर्चा करवाओ। लेकिन महात्माओं का सबका आग्रह था, नहीं नहीं आपको ही कहना है, जो आज्ञा। तो वहां श्री वृंदावन महिमामृत के प्रथम शतक की चर्चा वहां हुई थी और वहां श्री महंत हितकमल दास जी महाराज ने कहा कि वैसे तो वृंदावन महिमामृत के 100 शतक कहे जाते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 14 शतक प्राप्त होते हैं। इसमें 10 शतक हैं अभी हरिनाम प्रेस से प्रकाशित हैं। तो वो महात्मा कह रहे थे, बोले 1 शतक के लिए 1 शतक की कथा तब हुई जब एक संत की ब्रजरज प्राप्ति हुई। तो बोले अब 12-13 संतों को और ब्रजरज प्राप्ति करानी पड़ेगी, तो फिर आपको बुला बुला कर तब सब शतक पूरे हो पाएंगे। विनोद में कहा यद्यपि उन्होंने, तो हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। अब हम प्रयास करेंगे कि जो धामनिष्ठ संत हैं उनके उत्सव में हम वृंदावन महिमामृत की ही चर्चा करें। तो वहां ऐसी प्रेरणा हुई, बाबा से भी हमने पूछ लिया, बाबा श्री गणपत बाबा से, तो कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की लीला की चर्चा होती वो भी ठीक है और वृंदावन महिमामृत की चर्चा हो तो वह भी अच्छा है। तो इस बार बाबा के उत्सव में श्री वृंदावन महिमामृत के 2य शतक की चर्चा हम आरंभ करेंगे। प्रथम शतक वहां हो चुका है, 2य शतक की चर्चा यहां करेंगे। प्रयास तो यह रहेगा कि 2य शतक पूर्ण हो जाए, अकथनचित नहीं पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग फिर प्रतीक्षा करेंगे, आगे फिर करेंगे चर्चा। यही करना है जीवन में, दूसरा कोई काम करना नहीं है। तो ठाकुर जी पुनः अवसर हम लोगों को प्रदान करेंगे। आज यह पूज्य बाबा के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करने की भी आज व्यवस्था है। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी, श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज भी कृपा पूर्वक यहाँ पधार रहे हैं। बाबा के चरणों में वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। और हमने तो करीब करीब अब तक श्री बाबा की चर्चा करके बाबा के चरणों में अपनी भावांजलि निवेदित कर ही दी। हम श्री वृंदावन महिमामृत का के 2य शतक की चर्चा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी का मंगलमय चरित्र हम हिताश्रम की कथा में कह चुके हैं, इसलिए उसे पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः श्रीमन महाप्रभु जी ने ही कृपा करके श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती को श्री वृंदावन भेज करके, ब्रजभूमि में भेज करके इस धाम निष्ठा के इस अद्भुत ग्रंथ का प्राकट्य कराया। महाप्रभु जी के कृपा प्रसाद से ही इस प्रकार का अद्भुत ग्रंथ प्रकट हुआ। श्री वृंदावन महिमामृत का एक एक वाक्य ऐसा है कि यदि कोई प्रेमी सहृदय साधक श्रवण कर ले तो उसकी वृत्ति स्वप्न में भी ब्रजभूमि के बाहर नहीं जाएगी।
जागृत की तो चले क्या, ठीक से सुन ले और स्वीकार कर ले तो उसको स्वप्न में भी ब्रजभूमि के बाहर का दृश्य नहीं दिखाई पड़ेगा। धाम निष्ठा ऐसे ही होती है। हमारे वृंदावन में भक्तमाली श्री मथुरा दास जी महाराज थे। आप लोगों ने खूब दर्शन किया होगा, कथा भी सुनी होगी। बहुत अच्छे महापुरुष, वे भी ब्रजभूमि में आए तो यहां से फिर गए नहीं। तो एक दिन की बात है, वो सपने में बड़ी जोर से रोने लग गए। गोरेदाऊ जी की बात। तो उनके निकट रहने वाले संत जग गए। उन्होंने कहा, महाराज जी रो क्यों रहे हैं? तो बोले, जी वो जो मथुरा वृंदावन राधा रानी एक्सप्रेस चलती ना, 2 डिब्बा की गाड़ी, वो और ज्यादा आगे नहीं जाती है। वृंदावन से मथुरा और मथुरा से वृंदावन आना जाना करती है। तो बोले, आज हम सपने में वहां विचर रहे थे तो हमको लोगों ने उसमें बिठा दिया। बिठा दिया और वो गाड़ी चालू हो गई मथुरा की ओर जाने के लिए। इसलिए मैं चिल्ला रहा था कि रे हमारा वृंदावन छूट रहा है, वृंदावन छूट रहा है, इसलिए हम रो रहे थे। लो, अब ब्रज के बाहर नहीं, वृंदावन से मथुरा, मथुरा को ब्रजभूमि का द्वार कहा गया। ब्रजभूमि का द्वार है वो, और सप्तपुरियों में एक पुरी है। मथुरा की बड़ी भारी महिमा है, उसे अलग नहीं मानना चाहिए। लेकिन निष्ठा की बात बता रहे हैं। कैसी निष्ठा कि सपने में वो गाड़ी आगे जाती नहीं है, वो तो बस मथुरा स्टेशन तक जाती है। लेकिन वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, और यदि तुम अच्छा किया तुमने हमको जगा दिया, नहीं तो हम मथुरा पहुंच जाते, हमारा वृंदावन छूट जाता है। बाबा रो रहे थे। ऐसी प्रीति हो जाती है धाम में। धाम के बाहर जाने का प्रेमियों को वृंदावन के बाहर जाने का प्रेमियों को भाव ही नहीं जगता। वे तो निरंतर वृंदावन का वास करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी ने भी धाम निष्ठा के संबंध में बहुत कुछ कहा है। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। एक बात और स्पष्ट कर दें, वृंदावन का मतलब जहां हम रहते वही वृंदावन वृंदावन नहीं है। हम जहां बैठे हैं ये भी वृंदावन है, ये वृंदावन से अलग नहीं है। क्योंकि वृंदावन के मध्य में गिरिराज जी की स्थिति का पुराणों ने वर्णन किया है। वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराज जी है। मध्य गोवर्धन स्थिता, मध्य में श्री गिरिराज जी विराजमान है। जैसे कमल पुष्प हो और उसकी कर्णिका बीच में हो, ऐसे ही वृंदावन के मध्य गिरिराज जी हैं। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने कहा है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। श्री वृंदावन का, यमुना जी का, गिरिराज जी का दर्शन करके कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हुआ। तो ठाकुर जी की श्री गोकुल से जो वृंदावन यात्रा है, उस वृंदावन यात्रा में गिरिराज जी का वर्णन है। गिरिराज जी वृंदावन से अलग नहीं, वृंदावन ही। इसलिए वृंदावन, श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। जाके मन परती रीति नहीं, जाके मन परती रीति नहीं।
ताके बस न बिहारी, श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। वृंदावन के प्रति जिसको विश्वास नहीं है और वृंदावन में ब्रजवास की रीति जिसके जीवन में, ब्रजवास की भी एक रीति है ना, पद्धति है, ब्रजवास की पद्धति से जो ब्रजवास नहीं करता और ब्रजभूमि में जिसका विश्वास नहीं है, उसके चाहे जितना साधन करे तो भी श्री ठाकुर जी उसके अधीन नहीं हो सकते। ताके बस ना बिहारी, कैसे जा रही भजी है तजी है, कैसे जा रही भजी है तजी है, भरता रही कुल नारी, भागी भक्ति लोभ के आगे, मंत्री डोम भिखारी, श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। को भयो न पर घर हरुओ, को भयो न पर घर हरुओ, तात लजी महतारी, मालहि पहर गुपालहि छाड़त, मालहि पहरे गोपालहि छाड़त, गुरु ही दिवावत गारी। गुरु जी को गाली दिवाते हैं, अरे उनके चेला भटक रहे हैं इधर उधर, भटकत फिरत गौड़ गुजरात है। इसलिए श्री वृंदावन न तजे अधिकारी, ज्यों गज कुंभ विदा रही सिंह, बालक झपटे ज्यों ल्यारी, ऐसे व्यास सूर कायर की, संगति हरि की न्यारी, श्री वृंदावन न तजे अधिकारी। इसलिए ये ब्रजभूमि वास्तविक धन है। श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सामान्य लाभ नहीं बाबा, करोड़ों सोने के पहाड़ मिलते हो वृंदावन के बाहर, तो भी उनको त्याग दो और श्री कुंवर कन्हैया का भजन करो। जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमलालेत बलैया। आहा, श्री लक्ष्मी जी भी राधा चरण रज की बलैया लेती हैं। वे भी चाहते हैं श्री जी की चरण रज हमें भी प्राप्त हो जाए। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमलालेत बलैया। तिन संग गोपी नाचत गावत, तिन संग गोपी नाचत गावत, मोहन बेनु बजैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। कामधेनु को क्षीर सिंधु तज, कामधेनु को क्षीर सिंधु तज, भजहु नंद की गैया। चारों मुक्ति कहाले करिए, चारों मुक्ति, चारों प्रकार की मुक्ति लेकर क्या करेंगे? चारों मुक्ति कहाले करिए, जहां जसोदा मैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। अद्भुत लीला
अद्भुत लीला, ब्रज की अद्भुत लीला, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री शुकदेव कहैया। कौन ने वर्णन किया है? अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री शुकदेव कहैया। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया। व्यास जी कहते हम तो आर्त होकर के पुकार रहे हैं वृंदावन में, लेकिन हमारी बात सब सुनने वाले थोड़े ही लोग हैं जो हमारी बात सुनकर ब्रजभूमि से बाहर नहीं जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हित ध्रुवदासी कहते हैं न्यारो है सब लोग ते, वृंदावन निज गे, खेलत लाड़ी लाल जहां, भीजे सरस सने। गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निगसत नहीं ती एन ते, अटके सरस विहार। लोक चतुर्दश ठकुरई, लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत, सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। सब तज बस वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। कैसे रहे ब्रज में, कैसे रहे वृंदावन में? चाहे व्यास जी ने कहा हो या श्री ध्रुवदास जी ने कहा हो, ये सब का मूल आधार भी श्री प्रबोधानंद पादकृत वृंदावन महिमामृत ही है। उसी में इस प्रकार के वाक्य हैं, उसी का ये भाव है। बसी के वृंदा विपिन में, बसी के वृंदा विपिन में, ऐसी मन में राख, प्राण तजो बनना तजो, कहो बात कूला। लाख प्रकार से भी कोई समझावे, प्राण भले ही छूट जाएं, पर ब्रज छोड़कर नहीं जाएंगे, वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे। वृंदा खंड खंड हुए जाए तन, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। खंड खंड हुए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। तज के वृंदा विपिन को, और तीर्थ जे जात, छाड़ी विमल चिंतामणि, कौड़ी को ललचा। वृंदावन को त्याग करके अन्य तीर्थों का भी सेवन करने का भाव किसी का करता है, तो मानो वो चिंतामणि का त्याग करके कौड़ियों के लोभ में इधर उधर भटकता है। यह माया श्री कृष्ण की, पाय रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार। यह माया श्री कृष्ण की, मोह्यो सब संसार। वृंदावन की लता सम, कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की मां।
वृंदावन की लता के समान भी करोड़ों कल्प वृक्ष नहीं है, और रज के समान वैकुंठ भी नहीं है, फिर दूसरे लोक का तो कहना ही क्या है, फिर वो तो किस गिनती में। हमें अपने महाराज जी की एक बात याद आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी का भी विलक्षण जीवन था। महाराज अद्भुत जीवन था उनका। उनकी जीवनचर्या, उनकी रहनी, सब कुछ विलक्षण ही थी। सवेरे 4 बजे से महाराज उठ करके मैदान में शौच जाते, फिर स्नान करके महाराज जी रसोई बनाने में लग जाते, और मूल पाठ श्री भक्तमाल जी का रसोई बनाते बनाते उनका जो नित्य का पाठ है, भक्त नामावली, भक्तमाल का पाठ हो, जो भी स्तोत्र पाठ है, रसोई बनाते रहते, और 7:30 बजे तक तो रसोई तैयार। रसोई तैयार के बाद फिर कहते भाई देखो ठाकुर जी को भोग। अब ठाकुर जी नहीं जगे, रसोई तैयार हो गई, ठाकुर जी जगे ही नहीं, तो कहते भाई ठाकुर जी के लिए थाल निकाल दो और बाहर वाले ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो तुलसी के नीचे गिरिराज जी विराजमान रहते थे। बोले ये 7 कोस के ठाकुर हैं, भोग प्रधान ठाकुर हैं, हमेशा पाने के लिए तैयार हैं, इनको अलग से सेवा पूजा की जरूरत नहीं है। तो तुलसी जी के वृक्ष के नीचे गिरिराज जी विराजमान रहते, उनको तुरंत जो है तुलसी जल छुड़वा कर भोग लगवा करके साधुओं को पवाना। वो ठाकुर जी पाते रहेंगे, जब जगेंगे नहाएंगे धोएंगे तब पाएंगे। उनके लिए थाल निकाल दिया। 9-10 बजे तक महाराज जी अपने हाथ से पवाते, फिर बर्तन भी मांजते, सफाई खुद करते, बचा कुचा कुछ पाते, सबसे पीछे पाते। और उसके बाद अब शरीर से सेवा करते, एक बार स्नान करके जल का ही तिलक कर लेते, तुलसी जी की रज लेके ब्रज रज का तिलक कर लेते और सेवा में लग जाते। अब फिर जब रसोई वगैरह सब हो जाती तो फिर आसन पर विराजते पुस्तकालय में। तो एक लकड़ी का डिब्बा उनके पास था, मसालदानी, लकड़ी की मसालदानी होती थी ना घरों में पहले, मसाला रखने की, उसमें जीरा और मेथी, धनिया, अजवाइन, काली मिर्च अलग अलग खाने में, उसको किस्मत दानी कहते। तो किस्मत दानी एक ब्रजवासी वृंदावन का कोई बनिया ही था, तो वो महाराज जी को बड़ा स्नेह रखता था। वो ब्रजवासी दे गए, बाबा इसको ऊपर को पल्लो तो टूट गयो, ये नीचे की आपके कोई काम में आ जाए। तुम हाँ वो जरूर आ जाएगी हमारे काम में। तो वो बहुत समय तक महाराज जी के पास रही किस्मत दानी। तो उसी में एक खाने में गोपी चंदन, एक खाने में श्री और कलम, दवात, और ये सब उसी में रहता था। खुले पैसे भी एक खंड में रहते थे, 1 रुपया, 5 रुपया, 4 आना, 8 आना उसमें रहते थे, और कलम रहती थी। और एक खाने में झाऊ की माला, काय की माला, झाऊ जानते ना, झाऊ वृंदावन जमुना किनारे खूब होती झाऊ, झाऊ का जंगल। तो तुलसी की माला नहीं, झाऊ की माला। तो महाराज जी तिलक स्वरूप करते, तिलक स्वरूप करके फिर झाऊ की माला से जप करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।